आज तक मणिपुर के उस हिस्से पर है, उस ग्राउंड जीरो पर है, जहां शनिवार की रात इतनी भीषण फायरिंग हुई है कि उसने तमाम सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशन चला करके हथियार जब्त किए जा रहे हैं और कुल मिलाकर के शांति बहाल की जा रही है। लेकिन ये कैसी शांति कि करीबन घंटों तक, यानी रात के 9 बजे शुरू हुई फायरिंग और उसके बाद सुबह के 9 बजे तक चलते रहे। 12 घंटे की फायरिंग। और इतना ही नहीं, यहाँ जो दो समाज के बीच जो एथनिक वायलेंस चल रहा है, कई सारे लोगों के घर यहाँ पर इस गाँव में जला दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे इलाके में अक्सर ऐसी स्थिति आती रही है जब एक समाज के लोग, कुकी और मैतेई के बीच आपस में इतनी भारी जो है गोलीबारी चलती रही हो, जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे इलाके पर जो पहरा है वो बीएसएफ का है, सीआरपीएफ का है, असम राइफल्स का है। लेकिन उसके बावजूद भी, इन पहरे के बावजूद भी, यहाँ से सड़क के इस तरफ आप अगर जाते हैं तो जहाँ से पहाड़ी का हिस्सा शुरू होता है वहाँ पर कुकी समाज के लोगों ने बंकर बना रखे हैं। उसी तरह सड़क के ठीक दूसरी तरफ, यानी ये इतना वाल्नरेबल एरिया है कि जहाँ पर दोनों समाज के लोग बिल्कुल ठीक आमने सामने रहते हैं। और इनकी गोलीबारी के बीच लोग सड़कों पर आ गए थे, आगजनी हुई और इस गांव में कई सारे घरों को आग के हवाले कर दिया गया। आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात ज़मीन पर कितने ख़राब हैं। शनिवार की रात जब फायरिंग होने लगी तो तमाम सारे लोग, चूँकि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के इलाके पर हावी होने लगते हैं। यहाँ पर आप देखिए तोरबंग में ये इस घर को आग के हवाले कर दिया गया है और इस कदर जलाया गया है कि आग की लपटें अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पूरे घर में जो है वो तपिश है, क्योंकि मिट्टी के घर हैं, कच्चे घर हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर जो कुछ भी था सब कुछ राख हो चुका है। और यहाँ पूरे इलाके में जहाँ पर भी बिजली की व्यवस्था की जाती है, जब वो लोग सड़क पर आते हैं तो सबसे पहले बिजली बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि फौज की गाड़ियाँ भी जब आती हैं और अगर वो लाइट जलाकर आती हैं तब भी वो उत्पात करते हैं और कोशिश करते हैं कि लाइट ना जले ताकि उनके चेहरे ना पहचाने जाएं। यानी इस तरह की हिंसक तस्वीर है, आगजनी है। ऐसी घटनाएं मणिपुर में फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। और तोरबंग, आपको बताएं, बिष्णुपुर, तोरबंग और ये चूराचांदपुर का वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। यानी यहाँ पर जो स्थिति है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। लगभग ऐसा कोई दिन नहीं है जब यहाँ पर गोलीबारी दोनों समाज के बीच नहीं हो रही है। और ऐसे सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल होता है, इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी क्या सिचुएशन है आपके एरिया में? ये तुरबुंग सिचुएशन है। यहाँ हम लोग बैठे बैठे अपना एरिया को सेव करने के लिए ड्यूटी बंकर में ड्यूटी बैठा है। रात को तो यहाँ फायर भी हुआ है। फायर तो हुआ है, लेकिन वो तो हमारा क्या सिविल वॉलंटियर लोग जाके थोड़ा डिफेंस करने के लिए ना फायरिंग करता है। सब वो फायरिंग में जाने के लिए यहाँ फौजी लोग ने नहीं माना है। कल रात ऐसे हुआ है, हम लोग आराम से बैठा है, कुछ नहीं जानता है। लेकिन वो लोग मीठे लोग आके ना, हमारा यहाँ पे एक स्कूल है, वो मीठे लोग ने वो जलाता है, आग जलाता है। वही खबर सुनने से हमारा वॉलंटियर लोग जाके वो क्या मीठे लोग भगाने के लिए कोशिश करता है। उस टाइम में यहाँ सिक्योरिटी लोग ने, फौजी लोग ने हम लोग को रुका है। उस टाइम में सिक्योरिटी लोग और हमारा वॉलंटियर लोग को ऐसे क्या है धक्का मारता है ना। हमारा वॉलंटियर को भी 3 आदमी पकड़ा है। इसलिए हम वुमेन विंग लोग को, आप दोनों लोग की दोनों तरफ से फायर हो रहा था रात में? हाँ, दोनों तरफ से फायर। यहाँ पर बंकर आपके कहाँ पर हैं, किस इलाके में है? यहाँ ये पीछे बंकर है आपका? वहाँ भी एक बंकर है। मैं इस समय तोरबंग के उस इलाके में हूँ जहाँ पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है। अब जहाँ पर मैं हूँ, आप जिनको देख रहे हैं, ये कुकी समाज के लड़के हैं, वॉलंटियर्स हैं। और आप देख पा रहे हैं कि इस हथियारों के साथ ये इन्होंने बंकर बना रखे। मैं इस समय उनके इसी बंकर में हूँ। 10 लोग एक बार में लगभग 2 दिन की शिफ्ट करते हैं और वो यहाँ पर गार्ड करते हैं अपने इलाकों को, कि ताकि उनका जो आरोप है कि मैतेई समाज के लोग इस पार आते हैं, उनके स्कूल जला देते हैं, उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। और इन्हीं इलाकों से ये 10 लोगों की तमाम शिफ्ट जो है वो इस तरह के, देखिए, बुलेट्स के पूरे रोल हैं। और इसके साथ साथ ये जितने लोग हैं अंदर, काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ बुलेट्स हैं। इस तरह बंकर्स में यहाँ रहना भी काफ़ी अपने आप में चुनौती है, इसलिए आग जलाई जाती है ताकि मच्छर ना लगे, मॉस्किटो ना लगे। और बुलेट से बचने के लिए, क्योंकि सामने से जो बुलेट्स फायर की जाती है, उससे बचने के लिए इस तरह के जो हेलमेट्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही इस तरह के हथियार हैं, आप देखें, सिंगल बैरल और डबल बैरल वेपन्स हैं और इसका इस्तेमाल करके लगभग
इसी तरह आप समझिए कि ऐसे न जाने कितने सारे कैंप हैं और इसीलिए लगभग आप समझिए कि 10 से 12 घंटे जब ये जानकारी मिली कि हैवी फायरिंग हो रही थी तो इस इलाके में इस रो में अगर आप देखेंगे तो आगे न जाने ऐसे कितने कैंप हैं और इस तरह से ये सिंगल बैरल और उसके साथ साथ ये जो दूसरी बंदूक है ये डबल बैरल है, इसका इस्तेमाल होता है। और ये लगभग दोनों तरफ से, हालांकि मैतेई समाज ये कहता है कि जो कुकी समाज के लोग हैं वो ऑटोमेटिक हथियार यूज़ करते हैं। कुकी समाज के जो लड़के हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल इस तरह का इस्तेमाल जो सोफिस्टिकेटेड वेपन है वो मैतेई समाज के लोग करते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि ये एक राज्य के अंदर की सिविल सिचुएशन नहीं है, ये एक वॉर जोन है। मैं उस समय एक बंकर में हूँ, ये दो समाज के लोग एक ही राज्य में, एक ही मुल्क में रहने वाले, एक ही झंडे को, एक ही कानून को मानने वाले, लेकिन इस तरह बंटवारा हो गया है कि एक दूसरे के सामने हथियार लेकर खड़े हो गए हैं। हाउ हैज़ बीन द सिचुएशन फॉर लास्ट 4 months एंड हाउ आर यू डीलिंग विथ इट? How many of you guarding here? What exactly you do here? We are guarding our village and our land to protect from the Meiteis. We are facing lots of difficulties. We love our lands and our village. That's why we are protecting and we are defending here, and we are to make. Are you not afraid of the bullets that is coming from the other side? In one case, we are afraid, but we love our land and our village. That's why we sacrifice our life. So how many people are guarding this line? Because I see literally this is a line of control between two community. It's the bunkers are all in lines to protect our lands. When the firing began on Saturday, who started it first? The Meiteis started it first. They are burning our school down. The main road. That's the school name CTS. How do you protect yourself? With this single barrel, we protect ourselves. They say that Kuki men, they use automatic sophisticated weapons. Yes, with naked eyes you see us. This is just this. Nothing about. Only these weapons that you use. Yes. All this. How many of you literally guard here this place? We are guarding 10 to 15 people. We go rotation. Go rotation. For how long? One post around 2 days. 2 days. 2 It's, days. 10 लोगों की टीम एक साथ 2 दिन के लिए यहाँ पर जमी हुई रहती है। अब आप समझिए कि ये बंकर्स आपने देखे होंगे सीमाओं पर, सरहदों पर, फिल्मों में कैसे लड़ाइयाँ होती हैं दो मुल्कों के बीच में। लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का राज्य मणिपुर है, मणिपुर का एक शहर है तोरबंग, और उस एक शहर में इस बंकर के बाद आगे एक रोड है, सड़क के उस पार दूसरा समुदाय रहता है, सड़क के इस पार एक समुदाय है, लेकिन दोनों के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया है। और अब ये जगह किसी वॉर जोन से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हथियार लेकर के एक ही मुल्क के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। हम मणिपुर के उस वॉर जोन में हैं जहाँ पर स्थानीय नागरिकों ने ही एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। ये देखिए, इन लोगों को लेकर के मैं उनके बंकर के उस इलाके में जा रहा हूँ जिसे आप लाइन ऑफ कंट्रोल से कम ना समझें, क्योंकि सड़क के एक पार कुकी समुदाय रहता है, सड़क के दूसरी तरफ मेइती समाज के लोग रहते हैं, और एक दूसरे के खिलाफ जब फायरिंग होती है तब अंधाधुंध गोलियाँ चलती हैं। हु यू थिंक इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैसिव वायलेंस टेकिंग प्लेस इन मणिपुर? किसकी गलती है ये? क्यों शुरू हो रहा है ये? Actually, this is behind the group called Arangbai Tingol and Meitei Lipunt, who is a state-sponsored goons. But Meitei समाज कहती है कि these are the Kuki militants, they burn our houses, they trouble our life, they shoot at us, they burned our houses. Actually, they are the one who started. ये बंकर है यहाँ पे आगे, यहाँ पर भी बंकर है। Let's go this way. Okay. And since the police are here. Okay. They blame for everything that is happening here to the Kuki community. They would do it because they have done it. So in order to defend themselves, they have to blame us. We are only defending ourselves. We do not use sophisticated weapon to fire on the civilians from the other community. We use this cartouche, which is a government licensed cartouche.
except that we don't. And but your accusation is that Meitei people use, they say the Kuki use, they fire from the sophisticated weapon, use AK-47, because the amount of firing that takes place, probably there is, that won't be possible without any automatic weapon. They have been blaming the Kuki community, and they put blame on us what they have done it to us, actually. This have been going on and on. Anything that they do, they blame on us. When you are out on here guarding your place, is your family not worried about you that my son or my family member is actually has picked up a gun and there could be some bullets which doesn't discriminate and doesn't identify? Someday the same bullet can hit you. Of course, they are worried about us, but our parents also love us, but we still we have no choice. It's for us to defend our lands. And for that you are ready to risk your life. Yes, that's our main point. There are how many people who are eventually guarding your territory with carrying arms? We can't number it. Every man in the house are guarding our house. That's it. Where are those women? Women, according to the need of time, we will call them. Otherwise, we will keep in the safety zone. They are in relief shelters or some safer zone? They are in the relief center. They are in their relative houses, and they are in A very difficult time for last 3 months to survive. Definitely, it is so difficult. जैसे ही तोरबुंग के हम इस गांव में आए हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं कब सब कुछ जला दिया गया है, सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। कुछ नए बंकर्स बनाए गए हैं लोगों के रहने के लिए, इन्होंने ये आनन फानन में तैयार किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुराने मकान थे इन सब को जला दिया गया है। हिंसा की चपेट में ये पूरा का पूरा गांव आ गया था और इसीलिए जो यहाँ के लोग थे उन्होंने हथियार उठा लिया और अब वो बंकर बना करके यहाँ से अपने गांव की हिफाजत कर रहे हैं ताकि दूसरी तरफ के जो लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, वो इस तरफ ना आ पाएँ। आप समझिए कि वॉर जोन का वो हिस्सा है। अब हम यहाँ पर एक दूसरे बंकर में पहुँच चुके हैं और ये लाइन है, आपने बंकल के साथ ये जो बंकर का हिस्सा है ये आप देखिए कि पूरी तरह से लाइन है और ये अपने आप में एक प्राइवेट आर्मी की तरह, स्थानीय लोग जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने अपनी खुद की सेना बना ली है जो अपने गाँव की हिफाजत करते हैं। और इस तरह देखिए इनके पास ये वायरलेस सेट भी है, यानी कई बार नेटवर्क कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, कभी बार बातचीत ना हो। आप समझिए कि कैसे एक जो सेना होती है, आर्म फोर्सेस होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं इस तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन से। वो मैसेज पास करते हैं कि वो किस इलाके में हैं और उसके बाद एक रणनीति के तहत कि अगर सामने से गोली चली है तो उन्हें फायर करना है, नहीं करना है, उस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पर कम्युनिकेशन के ज़रिए किया जाता है कौन किस इलाके में है। तो आप समझिए, अब देखिए हम आपको बंकर की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे आप बंकर के आते हैं, हाउ मेनी पीपल आर हियर? हाउ मेनी पीपल? 21. 21 लोगों की टीम है जो यहाँ पर गार्ड करती है। अब मैं बंकर के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ से आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए अब सामने जो पूरा इलाका है, यकीन नहीं होता कि ये एक ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल है जो आप कभी देखना चाहेंगे, वो भी जो नागरिकों के बीच आई दरार से बन गई है। Where do we see the other communities area from? Is this visible from this side? That is Those villages. dear village. तो एकदम जंगलों के बीच जो सफ़ेद चद्दर जैसा मकान दिख रहा है और यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं कि वहाँ पर मैतेई समाज का बंकर है और वहाँ पर वो लोग भी इसी तरह बंकर बनाकर गार्ड कर रहे हैं। और इसीलिए एकदम आमने सामने, मसलन ये कोई भारत पाकिस्तान या भारत चीन की सीमा नहीं है, ये मणिपुर में तोरबंग में मैतेई बनाम कुकी समाज के बीच की लाइन ऑफ कंट्रोल में ये एक पोस्ट है। जी हाँ, ये एक आउट पोस्ट से कम नहीं है, बंकर आउट पोस्ट बनाए गए हैं। और यहाँ पर भी देखिए उनकी हिफाजत के लिए, अपने गांव को जो इन कहते हैं कि अपने गांव को बचाने के लिए है, यहाँ पर भी इस तरह के हथियार हैं। और आप समझिए कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन है वायरलेस के ज़रिए इस्तेमाल होता है, इस तरह के हथियार यहाँ पर हैं। और साथ ही ये सामान भी रखा गया, इस पर इन्होंने बाकायदा जिस तरह फ़ौज में देखते हैं ड्यूटी पोस्ट न्यूली कंस्ट्रक्टेड, और गांव का नाम उन्होंने लिख रखा है बाय विंग वॉलंटियर
तो ये उन्होंने इस पर नाम भी दे रखा है कि किसने तैनात किया है। ये 18 जुलाई 2023 को ये बंकर बनाया गया है और उन्होंने लिखा है कि ये ड्यूटी पोस्ट है। उस ड्यूटी पोस्ट को किसने बनाया है? वॉलेंटियर्स। उस ये बाकायदा देखिए यहाँ पर इस बंकर पोस्ट में, और उसके बगल में हम आते हैं, ये वो पूरी मैगजीन है, आप समझिए कि इसमें ढेर सारी बुलेट्स हैं और बुलेट्स के साथ साथ हम यहाँ जो देख पा रहे हैं ये जैकेट्स हैं और इस जैकेट्स में भी सिर्फ और सिर्फ गोलियां भरी हुई हैं और साथ ही ये वेपन्स हैं। यानी ये वेपन्स को वो इस तरह आउटपोस्ट पर रखकर यहाँ से मॉनिटर करते हैं। साथ में समझिए कि किस तरह ज़िंदगी होगी यहाँ पर। जो लोग 3 महीने पहले तक लगभग एक साथ उठते बैठते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक दूसरे के गांव में आना जाना होता था, इस हिस्से में कभी ऐसी दिक्कतें नहीं थी। लेकिन हिंसा के आसपास आप अगर पूरा इलाका देखें, देखिए आपको पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ, गाँव है वो पूरी तरह जला दिया गया है। पूरे गाँव जल गए, स्कूल जल गए, महिलाओं को रिलीफ कैंप में जाना पड़ा और उसके बाद जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्होंने सुरक्षित इलाकों पर भेज दिया। लेकिन जो युवा हैं उन्होंने अपने हाथों में हथियार उठा लिया है और वो इस तरह के बंकर बना करके, पोस्ट बना करके एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ये तस्वीर हैरान करती है। यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ इसी देश के एक राज्य में हो रहा है। ये एक वॉर जोन है। हम तोरबंग के उस गांव में आए हैं जहां कुकी समाज की कुछ महिलाएं रहती हैं। ज़्यादातर इलाके खाली हो चुके हैं, रिलीफ केंद्रों में जा चुके हैं। लेकिन इस वॉर जोन में स्थिति दरअसल ऐसी है कि सप्लाई लाइन इनकी पूरी तरह बाधित है। इनका आरोप है कि कुकी जहाँ रहते हैं उन इलाकों में सप्लाई नहीं आने दी जा रही है, ना वहाँ तेल पहुँच रहा है, ना वहाँ खाना पहुँच रहा है। और ऐसे में मिज़ोरम के रास्ते इनका सारा कुछ आ रहा है, चाहे चावल हो, अनाज हो, तेल हो, और ये सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस समय ये मिज़ोरम पर निर्भर हैं। यहाँ देखिए कुछ महिलाएं हैं वो खाना बना रही हैं, लेकिन जो पूजा अनाज है स्टॉक ख़त्म होने के बाद बाकी सारी जो सप्लाई है वो मिज़ोरम के रास्ते आ रही है। गाँव में हमला ना हो इसके लिए यहाँ पर भी आपको कई सारे लोग दिख जाएंगे जो हथियार लेके, जितने भी गाँव हैं खासकर जहाँ महिलाएँ हैं वहाँ पर भी हथियारबंद जो वॉलंटियर्स हैं वो इन इलाकों में खड़े हैं। लेकिन महिलाओं के लिए देखिए, एक हमने वो वीडियो देखा, बहुत ही ब्रुटैलिटी थी उसमें, और महिलाएं दोनों तरफ की शिकायत है उनकी कि उनके साथ गलत हुआ है और हर तरह वो रिलीफ केंद्रों में, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं दोनों कम्युनिटी के अलग अलग रिलीफ सेंटर्स में रह रही हैं। ये सिचुएशन बेटर होने की कोई उम्मीद लगती है आपको? पता नहीं, वो तो हम लोग बोल नहीं सकता अभी क्या सिचुएशन होगा और कैसे होगा। तो गवर्नमेंट एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ करना। आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो बहुत मुश्किल है और मिज़ोरम से हम लोग का सप्लाई आ रही है, तो ये रास्ता भी बहुत बहुत खतरनाक है। मतलब थोड़ा ज़्यादा डेंजर है और सप्लाई इतना हम लोग मतलब मिल नहीं सकता। तो ये और वो भी बहुत मुश्किल से हम लोग मिलते हैं। डर लगता है यहाँ पर जब गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है? डर तो लगता है सबका फिर भी क्या करूँ सर। आपके गांव की जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर कहाँ गई हैं सारी? कोई कोई तो जो जैसे ओल्ड वाला लुक है, लमका हमारा कोई रिश्तेदार है, और नहीं तो सेंटर है, वो रिलीफ सेंटर है, कोई वहाँ पे रहता है। जो वीडियो आया था ज़्यादा से ज़्यादा तो रिलीफ सेंटर में है। हमने 2 लड़कियों का एक वीडियो देखा, वो बहुत परेशान करने वाला है। आपको लग रहा है ऐसी और भी घटनाएं हुई होंगी? हो सकता है सर, होगा। और जैसे वो दोनों का जैसे भी फार्म में है और कई जगह पे भी है, रेप हुआ है और किल हुआ है, बहुत ज़्यादा हल्लुक है। और बच्चा को भी कुछ प्यार है ही नहीं, ऐसे पाँव पकड़ के ऐसे ही मारते हैं। अब समझ लेना, वो हाथ पाँव से पकड़ के ऐसे बच्चा को, बेबी को, छोटा बेबी को, सो दे किल इट लाइक दैट। वो एलिगेशन लगाते हैं आपकी कम्युनिटी पे कि आप लोगों ने भी उनके लोगों को मारा, उनकी महिलाओं को मारा, उनके बच्चों को मारा। हम लोग तो कभी भी नहीं मारा लड़की और बेबी। वी नेवर किल वुमेन। इंस्टेड वो हमारा पास है जितना, हम लोग उसको यहाँ से छोड़ दिया। खाना पीना भी सब हम लोग दिया और हम लोग वो लोग छोड़ा है आराम से।